दोस्तों, जिस आकाश को पूरा परिवार अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझता था, वही निकला इस कहानी का सबसे खतरनाक गुनहगार। और जब आरव, काव्या और सूरज के सामने उसका असली चेहरा आया तो पूरे घर में ऐसा तूफान मचा कि हर रिश्ता हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सूरज ने आईएएस ऑफिसर बनते ही आकाश को सबके सामने गिरफ्तार करवा दिया। अब कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूरज के आईएएस बनने के बाद पूरे शहर में उसकी इज्जत बढ़ चुकी थी। गांव वाले उसी सूरज की मिसाल देते थे जिसे कभी कमजोर समझा जाता था। अरविंद सिंह अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे और ताई मां हर मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ सूरज के दिल में आज भी ईशा के लिए नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि ईशा ने उसे छोड़कर आकाश का साथ चुना। उधर आकाश इस दूरी का फायदा उठा रहा था। वह चाहता था कि सूरज और ईशा कभी एक ना हो ताकि उसका खेल चलता रहे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी साजिश अब ज्यादा दिनों तक छिपने वाली नहीं। काव्या को हमेशा से आकाश पर शक था। उसे लगता था कि हर मुसीबत के पीछे कहीं ना कहीं आकाश का हाथ जरूर होता है। एक दिन उसने आकाश को फोन पर कहते हुए सुन लिया कि सूरज और आरव दोनों को खत्म करना जरूरी है, वरना सारा सच बाहर आ जाएगा। यह सुनते ही काव्या के होश उड़ गए। जब उसने आरव को यह बात बताई तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर आकाश पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच शहर में एक बड़ा टेंडर आया जिसमें आरव की कंपनी हिस्सा लेने वाली थी। बाहर से आकाश आरव का साथ देता दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उसे बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। आकाश ने अपने गुंडों से कंपनी के जरूरी दस्तावेज चोरी करवाए और नकली दवाइयों का स्टॉक आरव की कंपनी में रखवा दिया। अगले ही दिन पुलिस ने रेड मार दी और पूरा मीडिया आरव को अपराधी बताने लगा। आरव पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी काव्या को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले आकाश को एक गोदाम में जाते देखा था। दोनों चुपके से उस गोदाम तक पहुंचे और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वहीं नकली दवाइयां रखी थीं और आकाश के आदमी सबूत मिटाने में लगे हुए थे। काव्या ने तुरंत सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कैद कर ली। तभी गुंडों की नजर उन पर पड़ गई और पूरे गोदाम में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह आरव और काव्या वहां से जान बचाकर भाग निकले। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि असली गुनहगार आकाश ही है। दूसरी तरफ ईशा को भी आकाश का असली चेहरा दिखाई देने लगा था। उसने आकाश के कमरे में ऐसे दस्तावेज देखे जिनमें सूरज के ट्रांसफर, आरव की कंपनी और कई लोगों के बैंक खातों की डिटेल्स मौजूद थीं। जब ईशा ने सवाल किया तो आकाश ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह सूरज और आरव दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन इस बार ईशा डरने वाली नहीं थी। उधर सूरज नकली दवाइयों के नेटवर्क की जांच कर रहा था। तभी आरव और काव्या उसके ऑफिस पहुंचे और सारी रिकॉर्डिंग उसके सामने रख दी। वीडियो देखते ही सूरज की आंखों में गुस्सा भर गया। अब उसे समझ आ चुका था कि आकाश सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराधी है। सूरज ने तुरंत अपनी स्पेशल टीम एक्टिव कर दी। पूरी रात जांच चलती रही और पता चला कि आकाश का संबंध शहर के बड़े अपराधियों से है। इतना ही नहीं, सूरज को यह सच भी पता चल गया कि ईशा और आकाश की शादी सिर्फ एक मजबूरी थी और ईशा आज भी सिर्फ सूरज से प्यार करती है। यह जानकर सूरज अंदर से टूट गया। अगले दिन घर में पूजा रखी गई थी। आकाश सबके सामने खुद को सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आकर रुक गईं। सभी लोग हैरान रह गए। तभी आईएएस ऑफिसर की वर्दी में सूरज अंदर आया और उसने सबके सामने आकाश की सारी सच्चाई खोलकर रख दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नकली दवाइयों का कारोबार आकाश ही चला रहा था और वही आरव को फंसाने की साजिश कर रहा था। पूरा परिवार दंग रह गया। आकाश खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ईशा आगे आई और उसने भी सबके सामने आकाश का सच बता दिया। यह सुनते ही आकाश बौखला गया, लेकिन इस बार ईशा बिल्कुल नहीं डरी। तभी सूरज ने इंस्पेक्टर को आदेश दिया और पुलिस ने सबके सामने आकाश को हथकड़ी पहना दी। जेल जाते जाते आकाश ने सूरज को धमकी दी कि उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास ऐसे राज हैं जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या आकाश जेल से बाहर निकलकर फिर कोई नई साजिश रचेगा,
क्या सूरज और ईशा के बीच की दूरियां खत्म होंगी और क्या पूरा परिवार फिर से एक हो पाएगा? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, आकाश का खेल खत्म।